सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। कुछ नहीं रखा उस संसार में, कुछ नहीं रखा। जो भी देखता है हम सब नारी है, हम पुरुष नहीं है, हम पुरुष नहीं है। क्या बोलता है? एक वैसे तो मैं बनारस सुकून की तलाश में आया था, पर सुकून मुझे इस जगह आके मिलेगा मैंने ये नहीं सोचा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मणिकर्णिका घाट की। वैसे तो बनारस घाटों का शहर है, पर मणिकर्णिका घाट की बात अलग है, जहाँ लोग जीते जी और मरने के बाद भी आना चाहते हैं। बताया जाता है अगर आपकी मृत्यु बनारस में होती है तो सबको मणिकर्णिका घाट पे जलाया जाता है और आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव भाई सबको। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं गंगा जी में नहा लिया हूँ। इसके बाद मैं जाने वाला हूँ मणिकर्णिका घाट और मैं वहाँ पे 24 घंटे रुकूंगा। मतलब अभी के 6 से पूरे, मतलब अभी पूरा दिन और फिर पूरी रात कल के 6 बजे तक। एंड वहाँ पे जो जो होता है वो सारी चीज़ें तो आगे ब्लॉग में पता चली जाएंगी। एक बार महादेव विनाशक बन के सृष्टि का विनाश कर रहे थे, तब इस नगरी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने महादेव को शांत करने के लिए तब प्रारंभ किया। फिर महादेव और माता पार्वती जब इस स्थान पर आए तो भगवान विष्णु ने इस जगह पर अपने चक्र से एक कुंड का निर्माण किया। जब महादेव इस कुंड में नहाने लगे तो उनके कान के कुंडल में एक मणि जो यहाँ गिरी। उसके बाद से इस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ गया और इस कुंड के किनारे स्थित घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। तो अभी पहुंच गया हूँ मैं मणिकर्णिका घाट। वैसे ही मेरे को अभी यहीं पे बैठना है, तो देखता हूँ कोई जगह बैठने के लिए। तो पहले तो रात तक बैठना है, फिर पूरी रात बैठना है, 24 घंटे यही निकालने पूरे। यहाँ पे देख सब कैसे चल रहा है। जब मैं मणिकर्णिका घाट पे घूम रहा था तो पता नहीं क्यों इन जलते हुए शवों को देख के अलग सी शांति मिल रही थी। पता नहीं क्या था, पर उनमें एक चीज़ थी कि जो सब जल रहे थे, किसी का हाथ बाहर आ रहा था, किसी का पैर बाहर आ रहा था। ये बहुत अजीब लग रहा था देखने में और मैं बहुत देर तक तो देख के यही सोचता रहा कि अभी इसको अंदर कौन करेगा। वहाँ ऑलरेडी 10 से 15 चिताएं जल रही थी, पर इतने में 2 सब और आ जाते हैं। देखने लग जाता हूँ कि मतलब कैसे कैसे सब रहता है, मतलब क्या प्रोसेस रहता हो तो जलाने का। सबसे पहले तो वो लोग एक सबको ले जाते हैं गंगा जी के अंदर और उसमें जाके उसको स्नान कराने लग जाते हैं। स्नान के बाद जब बाहर लाते हैं तो सब लोग उनके कपड़े वपड़े मतलब हटाते हैं, सब पैर वगैरह छूते हैं। यही सब चल रहा था। तभी ये आदमी आके इस सब का चेहरा दिखाता है। मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आ तो गया था, पर ये मेरे लिए इतना अजीब होता जा रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत देर तक मैं बस यही देखता रहा कि ये सब क्या चल रहा है। में और सब भी आते जा रहे थे, सबों की गिनती कम नहीं हो रही थी। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि चिताएं ना जलें। और जिस दिन थोड़ी देर के लिए भी अगर ऐसा वक्त ऐसा टाइम होगा कि जिस टाइम मतलब चिता नहीं जल रही होगी, तो कहते हैं कि वो आखिरी दिन होगा इस सृष्टि का। मैं सुबह 6 बजे आया हुआ था और सुबह के शाम कब हो गया मेरे को पता ही नहीं चला। टाइम आगे आगे भाग रहा था। श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। पर शाम होती मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मैं सुबह से भूखा था। इसलिए जब मैं मणिकर्णिका घाट से कुछ खाने पीने के लिए गया तो मेरी मुलाकात होती है एक अघोरी से। भाई अभी तो मैं सुबह से मणिकर्णिका घाट पे ही था, बट अभी मैं खाना वगैरह खाने के लिए आया था इधर की साइड। तो अभी सुबह से भूखा प्यासा वहीं बैठा था मैं।
तो खाना खाने आया हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे को मिले एक नागा साधु। तो क्या कहते हैं, वो कह रहे कि वीडियो वगैरह बनाते हैं। मैंने कहा हाँ वीडियो बनाता हूँ। तो कह रहा कि चल मेरे साथ चलियो, मैं बनवाऊँगा तेरा वीडियो। मैंने कहा ठीक है चलो भाई। कल तो अभी लोग खाना वगैरह खा रहे थे, मेरे से कह रहे कि खा लो, तो मैंने मना कर दी। क्या कहते हैं, अभी आ रहा होगा तब मैं जाऊँगा। चिड़िया। ओम नमः शिवाय। कहाँ से है बाबा से? ये यहाँ मदीना घाट पे आई हुई थी तो हमारे पास आ गई तो हमने रख दी पास में। अरे बाबा, अभी क्या कहते हैं, इन्होंने बाबा ने मुझे प्रसाद दिया खाने को मंदिर में से निकाल के। अच्छा एक चीज़ है, ये लोग बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, आज जैसे मंगलवार है अभी, तो 12 बजे से पहले ये लोग मतलब कुछ करेंगे शायद। कह रहे कि आत्मा वात्मा होती हैं, कुछ ऐसी बता रहे थे, पता नहीं, मैंने मतलब सही से सुना नहीं। और क्या कहते हैं, एक और चीज़ है, ये 2-3 लोग हैं और क्या कहते हैं वहाँ पे और होंगे। जो फेल फाल ना दे मुझे। बट अपन डरते नहीं है, कोई नहीं, देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी 10-11 बज रहे, नहीं अभी 11 बज रहे हैं। 12 बजे 11:30 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे मणिकर्णिका घाट, फिर देखते हैं। मणिकर्णिका घाट जाते टाइम इनको रास्ते में एक बाबा मिल जाते हैं, शायद इनकी जान पहचान के होंगे या जो भी। ये लोग उनके पास बैठे जाते हैं और ये लोग वहाँ पे भांग तो मतलब ऐसे पी रहे थे जैसे कि इंडिया में लीगल हो ये सब। मैं पहले तो दूर बैठा था, पर इन बाबा ने मुझे अपने पास बुला लिया। इनको लगा शायद मैं भी पीता हूँ, बट मैं पीता नहीं, तो मैं बस बैठा रहा शांति से। कौन थे बाबा ये? गुरु नहीं है, यहाँ आते रहते नए नए महात्मा लोग आते रहते हैं। हर अच्छा। गुरु हर का प्रकार के आते रहते हैं। जैसा 12 साल पूर्ण हो जाता है ना, हाँ। उसका बाद जाके पूरी होते हाँ। है ना। ये दूसरा गादी महान महादेव, महादेव। ये महान गादी का चिंता मत बजाओ। अभी रात के 11:20 हो रहे हैं और पूरा घाट जो है सारे सुनसान पड़े हैं। और मैं जा रहा हूँ बाबा के साथ मणिकर्णिका घाट पे। आज बाबा वहाँ कोई पूजा वगैरह करेंगे, तो उसके लिए ले जा रहा है। मैं सोच तो रहा था कि आज कुछ खतरनाक होने वाला है, बट क्या होने वाला वो मेरे को भी नहीं पता था। ये दोनों लोग मणिकर्णिका घाट पहुंच गए थे और इनके साथ में मैं भी। वहाँ देखा तो वहाँ पे अभी भी बहुत सारी चिताएं जल रही थी। यार यहाँ पे तो अभी भी 7 से 8 चिताएं कम से कम जल रही हैं और 2-3 रखी हुई हैं जलने के लिए। खतरनाक सिस्टम हो रहा भाई। पहले तो ये बहुत देर तक चिताएं ढूंढते रहे, पर मैं सोच रहा था कि क्या ढूंढ रहे हैं। मैंने पूछा तब इन्होंने बताया मेरे को कि हम ऐसा सब देख रहे हैं जो यहाँ का ना हो, मतलब बाहर से लाके यहाँ पे जलाया जा रहा हो। और जैसे उनको वो सब मिलता है उसके पास जाके ये लोग बैठ जाते हैं, उसके कपड़े लेते हैं। तभी उनमें से एक बाबा दूसरे बाबा को बोलता है कि जाके जलती चिता की राख लेके आ जा। वो राख लाता है वहाँ से भर के, और ये लोग उसे अपने ऊपर लगाने लग जाते हैं। ये लोग जो पूजा कर रहे हैं, ये कौन सी पूजा कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं मतलब? ये साधना होती है, साधना कर रहे हैं। अच्छा, और आप कौन सी पूजा करते हो 12 बजे के बाद? काली की, भैरव की, अच्छा, और
बेतालों की, जिंदों की, सबकी करते हैं, जिसकी जिसको जो इच्छा हो। यहाँ पे भूत वगैरह दिखते कहीं बाबा? हाँ दिखते हैं, जब सच्चे दिल से देखोगे, साफ मन से देखो, साफ इच्छा की आंखों से देखो, क्यों नहीं देखेंगे। आपने देखे हैं कभी? हमने तो बहुत देखे। हैं? सच में क्या ऐसी बोल रहे झूठ? झूठ। सीताराम जागे मसान करे काम, इसीलिए लिया जाता है राम का नाम। बस। पूरा 3 घंटे से चल रही पूजा, हर महा अब जगह खत्म हुई है 3 घंटे चलने के बाद में। अभी बाबा की पूजा खत्म हो गई है, तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके साथ। अब पूछूंगा कि कौन। जय श्री महाकाल, काल महाकाल। वैसा उत्तर दिया जाएगा आपका, है ना? हाँ बाबा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने वहाँ पे जाके पूजा की, हाँ। आपने पहले कपड़े लिए ना हाँ, और फिर पूजा करी, वो जो कापड़ा क्या होता है, हम जब आसन लगाते हैं ना, तो हमारा आसन इस दुनिया का मतलब जो परमानेंटली कोई आसन नहीं होता। हम जब जो भी स्मशान में बैठते हैं, उस स्मशान में जो कपड़ा मिलता है उससे हम खुद ही आसन बना लेते है ना, क्योंकि हम अघोर रूपी, नागा अघोर रूपी है, और हम क्या शिव का रूप होते हैं। जो आदि अघोर वो सदाशिव है, सदाशिव आदि अघोर है। तो वो जैसा हमको आदेश देता है, हमको भी उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो उनका जो सबका सब भी शिव है, सब ही शिव है और शिव ही सब है। तो उनका जो चढ़ाया हुआ रहता है वो एक आसन होता है, तो हमारा आसन वही बांधता है। हम दूसरा आसन पे स्मशान में नहीं बैठ सकते। और हम लोग अगर भोजन पानी भी करें, है ना, तो हम फकीरी है, फकीर पंथ का है, हम कबीर पंथ का नहीं है। तो हम फकीर पंथों का यही होता है, जो हमें दान में जो दिया जाएगा हमें वही भोजन पाना होता है। और हम ये काशी खंड में बैठे हुए हैं। कौन सा खंड? काशी खंड। काशी खंड पूरा काशी में जो है, पूरा वाराणसी जो है पूरा काशी खंड नहीं है। काशी खंड कुछ सीमित जाएगा है जो जिसका मैप अलग से बनाया गया है। तो हम काशी खंड में जो अभी बैठते, तो हम दुनिया का हिसाब से नहीं चल सकते। बाबा हमें जैसा आदेश देता है हमें वैसा चलना पड़ता है। आप अभी अगला सवाल कीजिए। आसन का हो गया ना आपका? अगला सवाल कीजिए। उसका जो आपने पूजा करी, मतलब हाँ। किसकी पूजा करी आपने? ये हम आदि अघोर का और आद्या शक्ति महाकाली, जो चंडी चामुंडा, जो उग्र चामुंडा है, उनका पूजा करते हैं हम। माँ काली की आपने पूजा करी? हाँ चामुंडा माँ की। हाँ, माँ भवानी मणिकर्णिका बैठा हुआ है यहाँ पे, अच्छा। है ना। तो इस स्थान में इसलिए मणिकर्णिका बोला जाता है। कर्ण का जो कुंडल है ना वो गिरा, इसलिए इनको मणिकर्णिका बोला जाता है। और माँ भवानी मणिकर्णिका, और यहाँ पे जो कपाल भैरव है, जो काल भैरव है, वो हमारा काशी का कोतवाल, यहाँ का कोतवाल बोला जाता है, हमारा बाबा है। हम बाबा का पहले तो श्री गणेश का आह्वान करते, उसका बाद जाके गणाधिपति का आह्वान करते, उसका बाद जाके हम भैरव का आह्वान करते, उसका बाद जाके कपाल भैरव का आह्वान करते। हम कपाली लोग हैं। कपाल भैरव का आह्वान का बाद जाके फिर जाके देव का आह्वान किया जाता है ना, जो नारायण है उनका। उसका बाद जाके आह्वान होता है स्वयं शिव का। हाँ, स्वयं शिव का। शिव का आह्वान करने के बाद क्या होता है, शिव और जो राम है वही शिव है, जो शिव है वही राम है ना। तो हमें राम नाम भी जपना पड़ता है। शिव स्मशान में क्यों रहता है, इस चीज़ को समझिए। जो जहाँ पे राम नाम होगा वहाँ शिव रहेगा। दुनिया में इतना राम नाम नहीं लिया जाता है जितना स्मशान में लिया जाता है। क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य राम ही है। जो परमात्मा परमेश्वर है राम, वही परम सत्य वही है ना। वही निराकार है और वही आकार है, वही वाकार है, और वही ओमकार है, वही ओमकार है। 5 आकार वही है। और उसका सिवाय इस ब्रह्मांड में, वन पिंड ब्रह्मांड में इस दोनों का सिवाय और कुछ नहीं है। और इस दोनों का जो आदि है वो आदि शक्ति जगधात्री, आद्या शक्ति तारा। 3 सवाल, दुनिया का सबसे, इस ब्रह्मांड का सबसे 3 बड़ा सवाल क्या है? प्रश्न क्या है?
एक तो जल का आकार, नारी का पुरुष, ठीक है, और शिव का जन्म, इसका कोई उत्तर दे पाए तो वो मान लीजिए वो महात्मा है। उनका चरण क्या, उनका पीछे चला जाइए आप। इस संसार में कुछ नहीं रखा, उस संसार में कुछ नहीं रखा। जो भी देखता है, हम सब नारी है, हम पुरुष नहीं है, हम पुरुष नहीं है। क्या बोलता है, एक नर, बाकी सब चराचर में सब नारी है। एक नर नारायण, एक नारी है, बाकी सब नारी है। हमारा शरीर में ही नर और नारी हमारा शरीर में ही बैठते, और आखिरी में जाके हम ना नर है, हम ना नारी है, हम अर्धनारीश्वर है। क्या है, हम अर्धनारीश्वर है। हम, हमारा बाप भी अर्धनारीश्वर, हम भी अर्धनारीश्वर है ना। ये चीज, ये दो शक्ति जो है, हमारा ईड़ा बाय में बैठता है, पिंगला, ये सुषमा, ये ब्रह्म विद्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको अभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इतना आप अगर जान लेंगे और दुनिया जान जाएगा, पागला जाएगा। तो हम, हमारा काम दुनिया को पागला नहीं, संसार का संतुलन बनाए रहे। हम क्या चाहते, संसार में संतुलन बना रहे। काल चक्र जो चल रहा है, जो काल चला रहा है वो चलने दीजिए, और चलने दीजिए। और जो महाकाल बोले, जो आदेश होगा महाकाल का, वो होगा चराचर में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जब रुद्र, महारुद्र जब तांडव करेगा, तब जाके महाप्रलय आएगा, तब जाके कलिका खत्म होगा, फिर जाके दूसरा नया युग का आरंभ होगा, है ना। ये क्या बोलते, क्या बोलते, जहाँ है विश्व ब्रह्मांड में, वो है इस देह भंडार में। ये जो शरीर है, इस शरीर में सब कुछ है। और ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इसको समझिए आप पहले। अगर खुद को समझ लिया ना, तो ब्रह्मांड का हर एक चीज आप समझ जाएंगे। कैसे, इसको क्या बीज मंत्रों से बोलते हैं, लंकारा, रंकारा, बमकारा, बमकारा, यमकारा, हंकारा, ओमकारा, ओंकारा, है ना। इसका बाद भी और एक आकार है जो नवोकारा में जाता है। तो नवोकार का वो नहीं बोला जाएगा दुनिया का सामने, आखिरी विद्या नहीं दिया जाएगा। और इसको और सुनिए आप, जो लंकारा है, ये लयकार, जब महाप्रलय हुआ था, वहां से सृष्टि का चालू होगा। तो पहले यहाँ पे महाप्रलय, यहाँ पे कुंडली में मार के ऐसा नाग बैठा हुआ है, ये नागारूपी है, ये नागारूपी यहाँ पे बैठता है, ठीक है ना। ये गले में बाद में चलता है, शिव का गले में रहता है नागा, ये गिरी है, हाँ ये नागा है, ये जहरीला है। वो ये आखिरी में जाके कहाँ पे बैठता है, यहाँ पे। ये जो चाहेगा वो होगा, क्योंकि ये बाघ विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र में जो बोलेगा, ये जो आशीर्वाद देगा वो होगा, है ना। तो लयकारा से चालू हुआ, फिर महाप्रलय पहले, उसका बाद ये है रामकारा। तो ये रामकारा क्या है, इसमें ब्रह्मांड में रमते रहो और रमाते रहो, ठीक है। उसका बाद जाके आया बमकारा, बम अर्थ शून्य होता है ना। ये जो गांजा पी के बोले मारे दम मिट जाए सब गम, दुनिया का मैं खाए हम, वो विद्या नहीं है, नहीं है। ये क्या है, ये बम विद्या है, शून्य विद्या। जब इस शरीर से आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, जब बम में शून्य में चढ़ता है, जब आत्मा, जीवात्मा जब शून्य में चढ़ता है, तो वो बम ज्ञानी हो जाता है। वो आत्मा और इस संसार में नहीं रहता। तो ये बम का स्थान है। उसका बाद जाके याम का स्थान है, नारायण का स्थान है ना। नारायण यहाँ से सब कुछ कंट्रोल करता है। ये जो आत्माराम स्वामी है, ये आत्माराम स्वामी है। आत्माराम स्वामी जो चाहेगा वो होगा, उसको चक्र को जगाना पड़ता है ना। और उसका बाद जाके ये भाग विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र आपका जब जागृत होगा, तो आप जाके मुंह से सत्य ही निकलेगा, है ना। झूठ नहीं निकाल सकता, आप चाहोगे तो भी झूठ नहीं निकलेगा, है ना। तो इसको सबसे पहले, इसको साधक का क्या है, साधना। साधक मीन्स ए हंटर, साधक मीन्स हंटर। साधक साधता है, निशाना साधता है। जब उसको मारूंगा, मारना नहीं होता है, उसको मेरे पास लाऊंगा, कुछ भी करके पकड़ूंगा, वो हंटर है।
तो हंटर अगर बनना है तो पहले इसको वश में करो। पहले आप मौन रहोगे, आप जब तक मौन नहीं रहोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आप मौन रहोगे तो दुनिया आपको कई चीज बोलेगा, और आप दुनिया को कई बोलोगे वो दुनिया इसे समझ जाएगा। मौन ही सबसे बड़ा ध्यान है यहाँ का, है ना। और ये जो है ये चित्तरंजन है, ये चित्तरंजन है, ये स्वामी चित्तरंजन है। ये आँख बंद करे तीसरा नेत्र से चित्तरंजन सब कुछ देख सकता है। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, अनपिंड ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, सब कुछ देख सकता है ना। उसका बाद जाके और इसका आखिरी शब्द नहीं बोला जाएगा कैमरा का सामने, है ना। और ये जो है ये आखिरी है, इससे फूट के ब्रह्मतालु बोलते हैं इसको। ब्रह्मतालु फूट के जब फूटेगा तब जाके आत्मा परमात्मा में लीन होगा, और तब जाके मोक्ष। और मोक्ष भी कोई पाने के लिए समय नहीं लगता। मोक्ष पाने के लिए 1 सेकेंड ही काफी होता है। 1 सेकेंड का जो एक हिस्सा है, 100 का जो एक हिस्सा, 60 का जो एक हिस्सा है वो भी काफी होता है। क्या? पर इस चीज में भी क्या बोला गया है, जो 3 चीज है, एक ज्ञान, एक मुक्ति और एक वैराग्य। तो हम लोगों का वैराग्य पहले छूट जाता, हमें वैराग्य नहीं रहता, हम बम में चला जाते। तो वैराग्य बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना वैराग्य नहीं। ये 3 चीज अलग नहीं, ये 3 चीज एक दूसरे से छटा हुआ है। बाबा एक और बात है कि ये जैसे कि जो अभी आपने पूजा करी है ना, हाँ। तो मतलब इसका कुछ मतलब आप फल वगैरह मिलता है आपको? इनसे इनका फल हम नहीं लेते, ये हमें नहीं चाहिए होता है, ये हम दुनिया के लिए, अच्छा, जो आप ही लोगों का दुनिया का भला के लिए हम करते। और उस जिस स्मशान में बैठे हुए थे मणिकर्णिका में, और जो सीता का सामने बैठे हुए थे, उसका मोक्ष दिला रहे थे हम, तारक मंत्रों का माध्यम से उनका मोक्ष देते हैं। हम अघोर रूप है, अघोर हम शिव का रूप होते। हम क्या बोलते हैं, एक ईश्वर द्वितीय नास्ति, न भूत है न भविष्यति, अंग हम ब्रह्मास्मि शिव हम ही शिव है और शिव ही हम है ना। तो हम उसको तारक मंत्र दे रहे थे, जा अब अनंत काल के लिए सोते रहे। जो आत्मा होता है उसको सुलाना होता है अनंत काल के लिए। जब ये यहाँ पे जब आता है ना, तब जाके अनंत काल के लिए उसको सुलाया जाएगा, उसको मोक्ष बोलते है ना। तो मोक्ष का दर में तभी हम देते, और इनको फिर जाके जगाया जाएगा जब नया सृष्टि होगा। हाँ, तब महाकाल का आदेश से रुद्र तांडव करेगा, वो तो पहले का बात है। और जब फिर शुरू होगा, जब सृष्टि का शुरू होगा फिर से, तब उस जो आत्मा का अनंत काल के लिए सुलाया गया है उसको फिर दूसरा जाएगा, दिया जाएगा क्षति युग से, वो फिर क्षति युग से वो चालू होगा। मतलब अभी अब जैसे, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है ना कि जो भी मतलब यहाँ पे जिसकी मृत्यु होती है वाराणसी में, मतलब जैसे अभी इस हिसाब से देखा जाए तो जो वाराणसी में मान के चलो अगर 100 लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, तो 100 में से कम 80 लोग तो यहीं पे मरेंगे। वाराणसी में जो भी जन्म लेता है, पहली बात तो दूसरा जाएगा मृत्यु का प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा, जो भी वाराणसी में जन्म लेता है वो दूसरा जाएगा पे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, उसको खींच के लाएंगे यहाँ पे आखिरी में। और मृत्यु को प्राप्त हो भी गया तो भी उस सबको यहाँ पे ही लाया जाएगा। वो पहले से ही है ना, बम में चलता है, वो शिव का त्रिशूल का ऊपर बैठा हुआ है वाराणसी। और यहाँ पे जो जन्म लेता है वो मोक्ष में ही चलता है, वो यहाँ पे लीला खेला करने आता है। यहाँ पे आपको गाली गलौज करेंगे, कई गुंडागिर्दी करेंगे, कई दादागिरी करेंगे, उसमें बुरा मत मानिएगा, वो आपका भलाई के लिए करते हैं। जो जहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका अंदर कुछ गलत है, वो खुद समझ नहीं पाता, लेकिन बाबा उससे वो काम करा देते है ना। हाँ, वो तो करवा देते बाबा तो काम। बाबा मतलब यहाँ पे मतलब जो भी जिसकी भी मतलब मृत्यु होती है तो वो तो सीधे मतलब परलोक चला हाँ, तो मतलब परलोक का वो शिव में, वो स्वयं शिव में विलीन हो जाता है, शिव शक्ति में विलीन हो जाता है। पहली किसके दर्शन होते हैं? दर्शन गणेश जी के होते हैं कि नहीं होते? हाँ। यहाँ मोक्ष होते हैं तो गणेश जी के होते हैं हाँ, कि नहीं होते? होते। हाँ। अच्छा बाबा, यहाँ पे कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना कि यहाँ पे आत्मा भी होती है, क्या कहते हैं, शमशान में, और ये मतलब नहीं, ये आत्मा जो होता है ना, वो भटकती आत्मा कैसा होता है, दुनिया से जो आता है यहाँ पे जिसका क्रिया पूरा नहीं किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे ब्राह्मण जो है, बहुत सारे क्या क्रिया नहीं जानते,
वेद विधि जानते नहीं है। सही है, सही है। उल्टा विधि से जिसका पिंडदान होता है उसका आत्मा भटकता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर भी अगर मान के चलिए कोई वाराणसी का ही और उसकी अगर मृत्यु होती है और उसका कुछ भी नहीं किया जाएगा तो भी उसको मोक्ष में, उस शिव शक्ति में विलीन हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई बाहर का इंसान आता है और उसका यहाँ पे जो है क्या कहते हैं क्रियाक्रम कराया हाँ। वो भी अगर सही तरीके से नहीं होता नहीं होता है तो भी तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे भटकेगा, फिर जाके भैरवनाथ का जो शिला नहीं होता है, इनका जो वाहन है कुत्ता है, आप देखेंगे जो आप अघोर लोग बैठता है तब उनका पास में कुत्ता के बैठ जाता है। ये क्या चाहता है, हमारा मोक्ष दिला दो, है ना। वो दूसरा जन्म में ये वो क्या था, उसका बाद जाके मनुष्य जन्म फिर से होता है, फिर आखिरी में जाके वो ऊपर चलता है। दूसरा कोई सवाल हो तो पूछिए। ब्रह्मांड का भेद है, भेज धरने से कुछ नहीं होता है बाबा। हम देखो, हम राठौड़ा वगैरह बहुत देखवा नहीं करते, हम तो ठेरा ऐसा ही, ऐसे है जैसे ही है। जैसे ऐसी ही है। हाँ, दुनिया जो बोले बोले, हमको कुछ आता जाता नहीं, ना कुछ आता है ना जाता है। हम लैंड पकड़ के बैठ जाएंगे, लंड दिखा के बैठ जाएगा। मतलब वो गलत है ना। और जैसे बाबा मैंने एक चीज़ और नोटिस करी मैंने कि जब से जैसे आप मिले हो या फिर और भी जो बाबा दिखते तो वो ज़्यादातर ये जो मतलब भांग है और ये चीज़ मतलब पीते रहते हैं ऐसा। नहीं, ये जहर स्वरूप होता है। जो भांग होता है और जो गांजा होता है, ये जहर स्वरूप ये चलता है भोलेनाथ को। भोलेनाथ कोई भी शास्त्रों में नहीं बोला गया, भले शिव पुराण देखिए कि वेद में देखिए, कोई भी शास्त्रों में नहीं बोला गया जो महादेव कभी गांजा का सेवन किए, कोई भी शास्त्र नहीं। ये क्या जहर स्वरूप में उनको चढ़ाया जाता है। जे बाबा आपको प्रसाद दे रहे इस दुनिया का जहर को आप ले लीजिए। तो इसलिए जो नागा है, जो अघोर है, सिर्फ यही इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते, दूसरा कोई इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते। और जो मदिरा है, सोमरस जो है, जो अमृत निकला था, है ना, अमृत जो निकला था उस टाइम एक सोमरस भी निकला था, मदिरा, है ना। तो वो भी एक दवाई है। तो वो जो नारीश्वर रूपी है, वो जल रूपी है। जो जल क्या होता है, नीर रूपी, नीर नारी रूपी। तो वो आद्या शक्ति को चढ़ाया जाता है, काली महाकाली को चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। वो भी जहर रूप में। बाकी इनका कोई भी वेद में नहीं दिया गया। जो भी लेता है वो गलत करता है। जो भी दुनिया में रह के जो भी ये लोग लेता है ये गलत है। इसको हराम बोला गया है कुरान शरीफ में, और कुरान शरीफ में भी हराम बोला गया है, हमारा वेदों में भी इसको हाँ, मदिरा, गांजा की भांग, इसको मतलब गलती चीज बोला गया है। मानिए ये जहर है तो गलती, राक्षसों के लिए, राक्षसों का ये राक्षसों के लिए इसको बनाया गया था। और ये राक्षस ही लेता है। जो वाहन करता है, सिंहासन करता है, उसके लिए जो शेर होते हैं, चीते होते हैं, कुत्ते होते हैं, भैरू जी की सवारी है, जो सिंह की सवारी है। सिंह की सवारी किसकी है? माता जी की। हाँ, सोमनंदी, उनका नाम सोमनंदी है ना। हाँ, तो शेर को वो भक्षण तो देना पड़ेगा, उसके लिए वो छोटे मोटे काम होते हैं तो देवी देवता कर लेते है ना। दूसरा कुछ नहीं है। आपका कोई सवाल तो नहीं है हमारा? बस हम यही चाहते हो अखंड भारत बना रहे हैं। हम अखंड भारत चाहते, अखंड भारत बना रहे, है ना।